Now today, let's start with chapter number 22, the parliamentary government, जिसमें आपका क्या आता है, एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये एग्जीक्यूट इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इन्फोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। इसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ही इज अ फॉर्मल हैंड, वो फॉर्मल हैंड होते हैं और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए तो एटलीस्ट 35 ईयर होने चाहिए आपकी, और आप क्वालिफाइड होने चाहिए टू द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने होल्ड ना करा हुआ है। ठीक है, चाहे वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट हो। यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना तो आप किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें आपके लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पौंडीचेरी हो, उसमें होते हैं। ठीक है, और इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट। टर्म की बात करें, जो नॉर्मल टर्म है वो तो 5 ईयर है, लेकिन प्रेसिडेंट को ऑफिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टर्म वो हो सकता है उन्हें दोबारा से री इलेक्ट करा जा सकता है इस ऑफिस के। टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, जो प्रेसिडेंट है वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, जो कन्वे करता है लेटर किसको? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। और प्रेसिडेंट को रिमूव करा जा सकता है थ्रू द ऑफिस, थ्रू इम्पीचमेंट। ऑफिस से इसके थ्रू, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, आज तक कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है जिनको हटाया गया हो, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, जो सैलरी और अलाउंस है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, और जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो 1.5 लाख पर मंथ। और जो अलाउंसेस वगैरह एज अ परमिसिबल बाय लॉ, प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री विजिटिंग, और वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में नहीं रहते, कोई उन्हें पैसा नहीं देना होता। आफ्टर रिटायरमेंट जो प्रेसिडेंट है उनको पेंशन और अदर बेनिफिट दी जाती। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब कुछ लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, मतलब लॉ बनाने। प्रेसिडेंट कैन समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसके पास पावर है कि लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। और एट द बिगनिंग जो फर्स्ट सेशन होता है, ईच ईयर प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक ऑर्डिनेंस इशू करता है, फोर्स लॉ। ठीक है, एनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन कम लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट साइन। वो जब भी लॉ बनेगा अगर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है। इफ द टू हाउसेस डिसएग्री ऑन द बिल, प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व। अब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर आपके स्टेट में होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वेरियस अदर हाई ऑफिशियल्स। जुडिशियल पावर की बात करते हैं, ये ग्रांट पार्डन करता है, या फिर जो सेंटेंस होता है पर्सन का जो जिसने ऑफेंस करा उसको रिड्यूस करता है। ही कैन इवन चेंज अ डेथ सेंटेंस। देखो, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उस चीज को भी वो चेंज कर सकता है। अब डिप्लोमेटिक पावर्स में होती है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम पे, और एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको सेंड करता है, रिसीव करता है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट है वो कौन कंक्लूड, वो किसके नाम पे कंक्लूड होती है? प्रेसिडेंट के नाम। अब हम बात करते हैं कुछ इमरजेंसी पावर। ऑन द पिटिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर कोई भी वॉर, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन हुआ है, और जो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई सी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में कंट्री स्पेसिफिक, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में उसको क्या कर सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट को हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है? ये मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, लेस देन 35 ईयर, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। टर्म की बात करते हैं, ये भी 5 ईयर्स के लिए होते हैं, इनको भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको री इलेक्ट करा गया। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑफिस टाइम एक्सपायर से पहले भी ऑफिस को रिजाइन कर सकता है। ठीक है, और किसको देगा? वो रिटर्न में प्रेसिडेंट को देगा। और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, इनका रिमूवल कैसे होता है?
इनको एक रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा जो पास कर बाय द मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर, और लोकसभा में उस पर एग्री करनी चाहिए, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोविजन नहीं है। एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस, जो सैलरी है वाइस प्रेसिडेंट की वो 1,25,000 है, और जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के वो उनको भी इंटाइटल है और परमिसिबल टू एमपीज। while acting as a president we will receive same, अगर देखो भाई प्रेसिडेंट नहीं है किसी वजह से और जो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की फॉर्म में, तो उनको सेम एवॉल्यूमेंट्स और सेम ही अलाउंसेस मिलेंगे जो किसको एप्लीकेबल है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एप्लीकेबल। अब इलेक्शन की बात करते हैं, प्राइम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। ये एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें आपके दोनों हाउसेस के जो मेंबर होते हैं वो होंगे। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में था, लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पावर एंड फंक्शंस, अब इनकी पावर और फंक्शंस क्या होती है। अगर हम नॉर्मल फंक्शंस की बात करें, ये एक्ट करता है एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। ये रेगुलेट करता है डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, और ये ऑर्डर ऑफ स्पीचेस को बताता है, और ये एडजॉर्न करता है हाउस को इफ ही ग्रेट दिस ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, ये डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट के सिचुएशन में, या फिर रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, या व्हेन द प्रेसिडेंट गोइंग एब्सेंस, या इलनेस की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उसकी वजह से अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके ऑफिस क्या टेक ओवर कर लें। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ही इज अ रियल हेड यूनियन लेजिस्लेचर का, और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स से अगर जो पार्टी दैट विंस मेजॉरिटी ऑफ सीट इन लोकसभा वो फॉर्म्स क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द प्रेसिडेंट इनवाइट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। और हम क्या करते हैं, हम वोट करके अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट विद अदर मिनिस्टर, और किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर। इन रियल इट इज द ओनली फॉर्मल पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं कोalition की। एंड सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, द प्रेसिडेंट हैज अ लिटिल पावर ऑफ मेकिंग अ पर्सनल, बहुत कम पावर होती है प्रेसिडेंट के पास एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर, कोई भी अपनी चॉइस का डिसीजन ले ले। नाउ पोजीशन, पावर एंड रूल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज अ लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। The decision of the cabinet are conveyed to the president through prime minister, and one who keeps the prime minister informed on all the matters. Yet प्राइम मिनिस्टर ही है जो सारे जो मैटर्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते। इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट प्रेसिडेंट समन्स द पार्लियामेंट, और वो डिसॉल्व करता है लोकसभा को। इन अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग हाई कोर्ट ऑफिशियल द प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइस। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट कर रहा है किसी ऑफिशियल का, उसका रिमूव करना है, तो जो प्रेसिडेंट है पहले वो किससे पूछेंगे, किसके एडवाइस देंगे, प्राइम मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट में कॉल, और प्रेसिडेंट उससे बात कर सकते। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, ये हाईएस्ट इन रैंक होते हैं, इनको चार्ज ऑफ पोर्टफोलियो दिया जाता है, ये वर्क करते हैं अंडर दे हैव मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वर्किंग अंडर दैट। इनके अंदर क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये हेल्प करता है कैबिनेट को और होल्ड करता है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। अब हम कुछ डिप्यूटी मिनिस्टर्स की बात करते हैं, लोएस्ट रैंक में होते हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हेल्प करते हैं। अब है सिविल सर्विसेज। कैबिनेट जो होता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है और पॉलिसी फ्रेम करता है, गाइडलाइन। द एक्चुअल वर्क इज कैरिड आउट बाय द सिविल, जो एक्चुअल काम होता है वो किनका होता है, सिविल सर्वेंट्स का होता है। They are responsible for performing daily administrative tasks in the government, ठीक है, जैसे आपका IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और जो कौन इलेक्ट करता है एक स्पेशल बॉडी होती है, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, दैट इज नोन एज UPSC, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग, उनको अपॉइंट कर जाता है बहुत सेंट्रल स्टेट लेवल पे, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो हाईएस्ट पोस्ट होती है सिविल सर्विस, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट पोस्ट अमंग द सिविल सर्विस। सेक्रेटरी कम अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी एंड दे आर इन द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।